क्योंकि हमें जल्दी खेतों में जाना होता है तो इन्होंने कह दिया है कि हम ही धो देंगे बर्तन। बुरा तो नहीं लगना ना आपको? नहीं। 2 खेत यहाँ पे रोपाई हो रखे हैं और एक खेत ये रहा, ये हमारे मोहल्ले वाली सासू जी और का है। साथ ये महीना बड़ा मनोरंजन वाला भी होता है, खेतों में काम करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा चीड़ वाला जंगल है। तो इसको हम जितने भी बार खेतों में आते हैं निकालते रहते हैं और ये उतना ही ज़्यादा होता जाता है। अभी हमारा खाना भी परोस दिया है सासू जी ने। खाने में बनी हुई है घिया की सब्जी और साथ में है रोटी। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। इसी उम्मीद के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव के गढ़बड़दार से। बाकी सुबह सुबह हमारी भी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की और आज जा रहे हैं हम गधेरे वाले खेतों में। तो बड़ी ननद जी, मैं और सासू जी जा रहे हैं खेतों में और छोटी ननद जी घर पे ही रहती हैं। और अभी चलते हैं क्योंकि धूप भी होने लग गई है और टाइम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। प्यारी सी पहाड़ियों के बीच खिलखिलाती हुई धूप भी अभी लग चुकी है। हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप भी काफ़ी प्यारी अभी सुबह सुबह लग रही है। यहाँ पे अभी छोटी ननद जी देखो बर्तन धुल रहे हैं और आजकल घर के ना छोटे मोटे काम सभी ये कर देते हैं क्योंकि हमें जल्दी खेतों में जाना होता है तो इन्होंने कह दिया है कि हम ही धो देंगे बर्तन। बुरा तो नहीं लगना ना आपको? नहीं। हैं? नहीं। कंफर्टेबल हो ना आप यहाँ? हाँ। यहीं रहो फिर, ठीक है? हाँ। ठीक है। और इस साइड पे सासू जी और बड़ी ननद जी अब तैयारी कर रहे हैं खेतों में जाने की। तैयारी भी हो ही गई है। आज सुबह हमारा नाश्ता नहीं हुआ है तो आज बड़ा मज़ा आएगा खेतों में नाश्ता करने में। तो चलो भाई सुबह सुबह अभी खेतों की ओर चलते हैं। अभी शेरा वाले खेतों में भी हम आ गए हैं और कल से आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है तो अब रोपाई भी शुरू हो गई है। 1 गते आषाढ़ से हमारे खेतों की रोपाई भी शुरू हो जाती है इस शेरा वाले खेतों की। तो यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से रोपाई कर रहे हैं। कल 2 रोपाई हुई थी, 1 रोपाई आज है और 1 रोपाई ऊपर वाले शेरे की कल और 1 आज है। तो अभी दिखाते हैं खेत कुछ इस तरह से लग रहे हैं रोपाई करने के बाद। 2 खेत यहाँ पे रोपाई हो रखे हैं और 1 खेत ये रहा, ये हमारे मोहल्ले वाली सासू जी और का है तो ये भी रोपाई हो रखा है और काफ़ी प्यारा रोपाई के बाद ये खेत लग रहा है। और यहाँ पे भी अभी लोग रोपाई कर रहे हैं तो अभी तो खेती बन रहा है रोपाई करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे रोपाई शुरू होगी। यहाँ पे अभी कुछ इस तरह से खेत बनाया जा रहा है और पहले यहाँ पे हल लगता है, उसके बाद फिर से मया लगता है और उसके बाद तैयार होता है यहाँ पे रोपाई वाला खेत। रोपाई के साथ साथ यहाँ पे जो खेतों का छोटा मोटा काम है वो भी कुछ इस तरह से किया जाता है। इनकी कुछ दिनों में रोपाई होगी तो ये भी लगे हुए हैं अभी खेतों की सफाई करने पे। बाकी कुछ लोग उधर साइड पे अभी बीज निकाल रहे हैं, वहाँ पे है हमारे मोहल्ले की सासू जी और। तो ये जो आषाढ़ का महीना होता है ये पहाड़ी औरतों और पहाड़ी पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और काम वाला महीना होता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा लोग थक जाते हैं काम करते करते। वैसे तो सावन का महीना भी होता है लेकिन ये वाला जो महीना होता है वो ज़्यादा इसलिए होता है, इस महीने ही रोपाई की जाती है। और रोपाई ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अच्छी तरह से थक जाता है क्योंकि रोपाई का जो खेत होता है वो पूरा एक ही दिन में निपटाना होता है। पानी होने तक के लिए भी रुकना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, कभी कभी पानी ही पूरा नहीं हो पाता है तो ऐसा होता है। अगर पानी होता है तो जल्दी रोपाई हो जाती है, पानी ना हो तो रोपाई को एक छोटा सा खेत भी ना पूरा दिन ले लेता है। तो काम के साथ साथ ये महीना बड़ा मनोरंजन वाला भी होता है, खेतों में काम करने में बड़ा आनंद आता है। तो
इसी के साथ खुशी भी होती है और थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि काम वाला महीना थोड़ा प्रेशर भरा भी रहता है। अभी खेतों में भी हम पहुंच चुके हैं। सासू जी थोड़ा सा घास निकाल रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे गुडाई करेंगे। बाकी अभी खेत में आते आते धूप भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो आजकल का यही वो है, ज़्यादा धूप होने की वजह से ना काम भी थोड़ा कम होता है और थोड़ा सा आलस्य टाइप का आता है धूप की वजह से। और अभी फटाफट से हम यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, तो एक ही दिन 2 दिन में 3 दिन में नहीं हो पाता है, बहुत दिन लग जाते हैं हमारे यहाँ पे। ये रहा हमारा खेत जिसमें हमें गुडाई करनी है अभी, और ये वाला खेत गुडाई के लिए ठीक ठाक ही हो रखा है। नीचे साइड पे और ऊपर साइड पे लगाने के लिए है हमारे लिए ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, और उसके अलावा बीच पे तो हैं, फिर भी लगाने के लिए नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इलायची के पौधे लगाए थे उन पे भी पत्ते अभी आने लग गए हैं, तो अभी ननद जी और मैं ही यहाँ पे गुडाई करेंगे, तो फटाफट से लग जाते हैं गुडाई करने पे। खेतों में गुडाई तो हम करने लग गए हैं, पर इन खेतों में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो ये पिरूल। हमारे खेतों में पिरूल बहुत जल्दी गिर जाता है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा चीड़ वाला जंगल है, तो इसको हम जितने भी बार खेतों में आते हैं निकालते रहते हैं और ये उतना ही ज़्यादा होता जाता है। अभी सासू जी भी आ गए थे खेत में, और ये वाला खेत भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब दिखाते हैं किस तरह से लग रहा है हमारा खेत यहाँ पे गुडाई करने के बाद। ये रहा खेत, और अब कुछ इस तरह से ये खेत लग रहा है गुडाई करने के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे और ऊपर साइड पे भी हमने ये जो छोटे छोटे पौधे थे मंडुवे के वो भी लगा दिए हैं, साथ ही साथ उधर साइड तक भी लगा दिए हैं। और अब चलते हैं इस वाले खेत में, अब यहाँ पे गुडाई होगी, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक खेत यहाँ पे है, एक ये वाला है, और बाकी खेत नीचे हैं हमारे। ऊपर के खेत पे गुडाई करने आने से पहले मैं यहाँ पे अपनी इलायचियाँ देखने आ गई थी, तो बहुत अच्छा लगा जब हम इलायचियों के फल देख रहे हैं। तो कुछ ही टाइम पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले, मैंने यहाँ पे इनसे ना जो पत्तियाँ थी वो अलग कर दी थी, सूखी सूखी पत्तियाँ, और उसी के साथ साथ कुछ हरी पत्तियाँ जो अब सूखने वाली थी उनको भी मैंने काट के अलग कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे ना जो इलायचियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से उन फल लगे हैं उन पे, और जो हमने पौधे ऐसे ही छोड़े थे जिन पे हमने कुछ सफाई वगैरह नहीं की थी, तो उसमें बहुत कम फल हैं बजाय कि जिससे हमने सफाई की थी। तो हमारा यहाँ पे जो ये वाला इलायची का पौधा है इस पे हमने सफाई करके रखी हुई थी, तो इस पे आ गई हैं खूब सारी इलायचियाँ जो कि कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे अभी कुछ इस तरह से इस पे फल आना शुरू हो गए हैं, और खूब सारे फल एक ही साथ इस पे लगते जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हमने छटनी की थी ना, तो इस वजह से खूब सारे इलायची के फल इस पे लग गए हैं। इसके बाद इस वाले पौधे की हमने यहाँ पे सफाई नहीं की थी और ना ही इसकी छटनी की थी, तो इस पे कुछ इस तरह से फल लगे हुए हैं। फूल पे 1-2 गिन चुन करके फल लगे हुए हैं। इसी के साथ इस पे भी खूब सारे फल लगे हुए हैं, और इसके बगल वाले पौधे पे भी खूब सारे फल लगे हुए। तो अभी एक खेत और कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं रोटियां खाने के लिए खेत पे ही। तो अभी रोटियां खाएंगे, तो यहाँ पे छाया है, नीचे वाले खेत पे अभी आए हैं। यहाँ पे रहे सासू जी अभी रोटियां परोसेंगे। आज तो खेत में खाने का मज़ा लेंगे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, खुश हैं दोस्तों। आप भी राजी खुशी होंगे, राजी खुशी से चाहते हैं दोस्तों। और आज हम खेतों में आ रखे हैं। आजकल के दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि खेतों का काम बताते हैं आप रोज़ और तो ब्लॉग में बताते नहीं हैं, खेतों का काम बताए। आजकल तो आपको पता ही है, आजकल तो खेतों में जाना है, खेतों का काम बताना है। तो आज भी हम खेतों में आ रखे हैं, और मेरी बहू रानी आ रखी है, मेरे भाई की लड़की आ रखी है। तो हम सुबह सुबह आ गए थे, 2 खेत हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और अभी तो बहुत सारे खेत हैं, अभी तो यहाँ इतने सारे खेत हैं कि बता नहीं सकती हूँ। अभी
क्योंकि खेत हमारे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो 2-3 खेत थे, छोटे छोटे थे, तो बैल भी नहीं आते थे। वो अभी हम कुटले बोते ना, उनके द्वारा वो बोते थे उस खेतों में। तो हमने यह मेरे ससुर जी अब बूढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने ये खेती बनाई उन्होंने, और उन्होंने अपने खून पसीना से बनाया और अपने परिवार को पाला पोसा इस ज़मीन के पीछे। आज मैं सोचती हूँ कि हमारे ससुर जी ने इतनी वो करी, मेहनत करी, आज हम बंजर कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे होता है, चलो कोई बात नहीं है, हम तो करें, जितना तक होगा तो करेंगे। तो अब खाना खाते हैं, और खाना क्या, रोटी खाते हैं दोस्तों, फिर गुडाई करते हैं। आज खाने का आनंद खेतों में करते हैं। चलो ठीक है। अभी हमारा खाना भी परोस दिया है सासू जी ने। खाने में बनी हुई है घिया की सब्जी और साथ में है रोटियां, अचार भी ला रखा है साथ में, और यहाँ पे पानी भी लेके आ गए हैं हम। ठीक हो रहा है, खेत में खाने में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है खाने का। हाँ अच्छा। तो अभी हम भी खाना स्टार्ट करते हैं, और खाने का जो मज़ा होता है वो तो काम करने के बाद ही ज़्यादा आता है, और खेतों में तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद भी हमें गुडाई करनी है थोड़ा सा, तो उसके बाद का काम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे करके होता है। बाकी खाना खाने के बाद आलस्य तो ज़रूर आता है। आपको आता है आलस्य खाने खाने के बाद? हैं? मुझे तो बहुत आता है। अरे आता है, पर क्या कह रहे हैं, हम मजबूरी है, जिसे बोलते हैं कि पहाड़ की नारी तो हिकमत नहारी। जब हम खेतों में जाते थे ना अपनी मम्मा जी और के साथ, मैं कहती थी मेरे बदले की रोटी रख दे, जब घर जाते टाइम खाऊंगी मैं। हाँ। तब मत बोलना कि काम नहीं किया। तो अभी नाश्ता भी हमारा हो गया है, और फिर से आ गए हैं हम खेतों में गुडाई करने के लिए। तो अभी 2 खेत तो हमारे छोटे छोटे कंप्लीट हो गए हैं, और अब यहाँ पे बचे हुए हैं 5-6 खेत तो होंगे ही लगभग, उससे ज़्यादा ही होंगे पहले तो इनकी गुडाई अभी हमें करनी है। यहाँ पे सासू जी और ननद जी तो लग गए हैं गुडाई करने पे, और अब फटाफट से हम भी करते हैं गुडाई। तो ये वाला खेत अभी तो हो ही जाएगा लगभग। तो अभी थोड़ा सा गुडाई और करने के बाद एक खेत और कंप्लीट कर दिया है। ऊपर वाले खेत में आए थे, तो यहाँ पे तो मंडुआ बिल्कुल भी उगा नहीं है, तो यहाँ पे हम बाद में दाल ही बोएंगे, कोई दूसरी दाल, गहत वगैरह। तो अभी हम इस खेत को ऐसे ही रख रहे हैं यहाँ पे, और अभी चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी लगभग 12 होने वाला है, और फिर हमें खाना वाना भी घर पे बनाना है, और छोटी वाली ननद जी भी अकेले घर पे हैं। तो चलते हैं अभी सीधे घर की ओर। घर की ओर जाने से पहले यहाँ पे सोल्टी में थोड़ा घास भी निकाल दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे अभी थोड़ा सा उधर साइड पे, एक साइड पे थोड़ा सा मंडुआ लगाया, और अब चलते हैं सीधे घर की ओर। अभी खेत से वापस घर भी हम आ गए हैं, और घास को रख दिया है गौशाला पे। सासू जी गौशाला पे अभी भैंस के पास घास वास डालेंगे, तब तक मैं अभी मुँह हाथ धुल लेती हूँ, और फिर चलते हैं घर की ओर, और फिर खाना बनाएंगे दिन का। तो अभी वापस घर भी हम आ गए हैं, मुँह हाथ धुल दिया है, और कल तो थोड़ा जल्दी हम वापस घर आ गए थे, आज थोड़ा लेट हो गई हैं, तो थोड़ा देर में हम खाना बनाएंगे। तो कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो ब्लॉगिंग के लिए मेरे पास थोड़ा सा यही था, दिमाग भी सही नहीं रहता ना कभी कभी, और मन भी नहीं करता है। और वैसे ही हमारे मोहल्ले में एक दादी जी एक्सपायर हुए हैं, ऊपर जाबर वाले मोहल्ले में, तो प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में जगह दे। तो फ़िलहाल जब घर आ ही गए हैं हम, तो अब खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे सभी।
तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपने अपने सवाल जो भी हैं वो ज़रूर पूछें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमेशा ही आपके क्वेश्चन का जवाब देते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें।